रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया अरे वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी न उतरे ऐसा रंग रंग जहो कभी भी न उतरे अरे ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी न उतरे उसे चारे सारी उमरिया से चारे सारी उमरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया अरे काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना काला नहीं रंगना पीला नहीं रंगना ओ काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना काला नहीं रंगना पीला नहीं रंगना अरे अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे अरे बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे बिना रंग रंगवाए कभी भी न अरे जाएंगे बीत जाए चाहे सारी उमरिया बीत जाए चाहे सारी उमरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया अरे वीर प्रभु प्रभु जी जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो सारा जग रूठे तेरे वीर जी न रूठे सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे ओ सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे जाए सारी नगरिया वीर जाए सारी नगरिया वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चुनरिया रंग दो चदरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया बोलिए महावीर भगवान की जय दशलक्षण महापर्व की जय रहे सो पावे सुख जय देवी भजो अरिहंत पद गुरु सेवो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार
मैं यहाँ से एक पर्ची आपको अभी पर्ची दी जाएगी, नंबर दिया जाएगा, यहाँ से नंबर निकलेगा, उस नंबर का व्यक्ति आएगा, उसको एक पर्ची यहाँ पर रखी मिलेगी, उस पर्ची को निकालना है। पर्ची में सारा काम हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं, पर्ची में सारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई पर्ची इंपॉर्टेंट है जो आपसे यहाँ से निकालना है। वो पर्ची जब आप निकालोगे तो यहाँ पर 5-6 लोग खड़े होंगे। अब आपको सही व्यक्ति का चयन करना है। कैसे चयन करना है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमने किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा किया और उसका नाम रखा अष्टप्रातिहारी। आप आए, आपने पर्ची निकाली, उसमें लिखा था छत्र या विद्याधनी या अशोक वृक्ष। अगर आप जाकर के अष्टप्रातिहार वाले व्यक्ति के पास खड़े हो गए तो आपका आंसर सही है, आप वहां खड़े हो गए, आपको इनाम मिलेगा अगर आपकी टीम जीत जाएगी। अगर आपकी टीम जीत जाएगी तो, क्योंकि ऐसे एक नहीं 6 लोग यहाँ पर खड़े और आपको वो 6 चीजें पहचाननी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 लोगों को खड़ा करना है। जो टीम बनेगी उन 6 लोगों को हम यहाँ पर खड़ा करेंगे। तो 6 तो वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तो खाली हमें नाम देना है। बड़े लोग क्या करेंगे, जो सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा शोर बहुत कर रहे, ये लोग है ही ऐसे, क्या करेंगे, ये पीछे बैठ के बात बहुत करते हैं। ये भी बच्चों की तरह, ये बच्चे भी शांत नहीं होते हैं, भी बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर 6 नाम दिए जाएंगे। उन 6 नामों में से आप जो पर्ची निकालेंगे, आपको सही नाम के पास पहुंचना है पर्ची लेकर। जो एक नाम वाला व्यक्ति सबसे पहले, जिसके 8 ये 8 के ठाट कैसे हैं वो मैंने आपको बताया। जैसे अष्टप्रातिहारी है, ऐसी 6 चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनकी 8 जैसे कर्म है 8, इस तरह से 8 चीजें आपको मिलेंगी। और उसमें से पर्ची पर जो लिखा होगा, अब ये आपको 8 कर्मों के नाम पता होगा, तो आप कोई भी चीज अष्टप्रातिहार के नाम पता है, तो जो नाम आपको पता है वो आपको सही व्यक्ति का चयन करके वहां तक पहुंचना। नहीं, उनके तो नाम बाकायदा यहाँ पर लिखे होंगे, वो तो सब होंगे यहाँ पर। आपको जो 8 नाम मिलेंगे वो तो यहाँ पर होंगे, कन्फर्म होंगे। उसके साथ आपको उसकी लाइन में आपको ऐड होना है। जो भी उसमें से आपके पास पर्ची आएगी, उस नाम की पर्ची के साथ आपको उस लाइन में ऐड होना है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा तो कोई बहुत कठिन खेल नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। आगे ना, ठीक है। अब ये परीक्षा है, हम रोज मंदिर आते हैं, उसमें सिर्फ वही चीजें हैं जो आप रोज यूज करते हैं। रोज जैसे अष्टप्रातिहार है, रोज आप उनको पढ़ते भी हो, देखते भी हो। नाम कितने लोगों को पता है अष्टप्रातिहारी के? ये सारे रोज मंदिर आने वाले हैं। एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। तो आइए हम शुरू कर लें अब। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक पर्ची आपके नाम की यहाँ निकाली जाएगी, जिसके पास वो पर्ची होगी उसको बुलाया जाएगा, उसको यहाँ आकर के पर्ची निकालनी है। जिस नाम का व्यक्ति खड़ा है, आपको बस ये पहचान करना है कि आप उसी के अंश हो, मतलब उसमें से एक हो। ठीक है, इतनी पहचान तो कोई भी कर सकता है। आपको वैसे नाम याद ना हो, लेकिन जब उस पर्ची में आप नाम देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आप इसकी संतान हो, उन 6 में से। हाँ, चलिए तो पहले हम 6 बच्चों को बुला लेते हैं। थोड़ा सा इसको घुमाओ, आओ जल्दी आओ। पहले नाम पूछेंगे आपसे, पूरे 24 के लोग बताने हैं, नहीं तो बताओ। आप काली कंसा भगवान की पूछे 24 के। पहले विश्वनाथ जी का तो पापा का थोड़ी पूछ रहा हूँ, भगवान का नाम पूछ रहा हूँ। पहले विश्वनाथ जी का
हाथी घोड़ा छोड़ दो, तो भगवान के नाम घोड़े पर वो दूसरे का है, ये पहले का लिंग है। पहले ऋषभ नाथ जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभव नाथ जी, चौथे अजित अभिनंदन जी, पांचवे सुमंतना जी, सातवां अभी तो लाइन में इससे ज्यादा बताएगा। पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजित नाथ जी, तीसरे संभव नाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुमति नाथ जी, छठे प्रथम प्रभु जी, सातवें सुपारश नाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, नौवें पुष्पदत्त जी, दसवें शीतल नाथ जी, ग्यारहवें श्रेयांश नाथ जी, बारहवें वासु पूज्य जी, तेरहवें विमल नाथ जी, चौदहवें अनंत नाथ जी, पंद्रहवें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतुनाथ जी, 18वें मल्लीनाथ जी, 18वें अरेनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनिसूरतनाथ जी, 21वें नवमीनाथ जी, 22वें नेमीनाथ जी, 23वें पार्शनाथ जी, 24वें महावीर स्वामी जी। बेटा इतनी उम्र में तो पता नहीं क्या क्या आने लगा। तुम्हारी लाइन बनवाई बहुत अच्छी बात। पहले ऋषभ देव जी, दूसरा अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुमतिनाथ जी, छठे प्रथम प्रभु जी, सातवें सुपार्शनाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, नौवें पुष्पदत्त जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांशनाथ जी, 12वें वासुपूजन जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतुनाथ जी, 18वें अरेनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनिसूरतनाथ जी, 21वें नंदीनाथ जी, 22वें नेमीनाथ जी, 23वें पार्शनाथ जी, 24वें महावीर स्वामी। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपाचिराय वासुपूज चंद्र पुष्प शीतल श्रेयाय वासुपूज सुरलाय मुनि सुरत्नमने संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपाचिराय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयाय वासुपूज सुरलाय विमल अरण्य धर्म दसूचर शांति पुष्प अरमल मलाय कुंतु अरमल मलाय मुनि शोकनमिनी पास बहु वर्धमान को पुष्प चढ़ाए। देखिए ऐसा है कि बात मुझे हो सकती है बच्चे की, अभी मैं बड़ों को खड़ा करूंगा, उनसे पूछूंगा 24 भगवान के क्या, लेकिन चिल्ले के साथ में पूछूंगा नंबर के साथ। मुझे पता है बड़ों को बिना नंबर के याद होंगे, लेकिन जब नंबर के साथ पूछेंगे तो आप बिल्कुल बताएंगे। पहले ऋषभनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदनाथ जी, पांचवें सुमतिनाथ जी, छठे पदम प्रभु जी, 7वें पार्शनाथ जी, 8वें चंद्र प्रभु जी, 9वें पुष्पनंद जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्रेयांशनाथ जी, 12वें वासुपूज्य जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें कुंतुनाथ जी, अनंतनाथ जी, 15वें धर्मनाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंतुनाथ जी, 18वें अरेनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुनिसूरतनाथ जी, 21वें नमीनाथ जी, 22वें नेमीनाथ जी, 23वें पार्शनाथ जी, 24वें महावीर। देव जी, दूसरे देव जी, तीसरे संभव देव जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुपारश नाथ जी, छठवें पुष्पनाथ जी, 7वें
सातवें पुष्पदन जी, आठवें और कोई बताएगा? हाँ, जैसे 24 में भगवान के नाम आते हैं, जल्दी आओ। और किसी बात नहीं, कोई लड़की को लड़का कोई भी बता सकता है। जैसे 24 इनाम तो आपका पक्का है, आपको तो नहीं मिलना है, बाकी किसी को मिले ना मिले। पहले ऋषभ देव जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, पांचवें सुपार्श्वनाथ सुमतिनाथ जी, छठे स्वयं प्रभु जी, छठे सुपार्श्वनाथ जी, सातवें सुपार्श्वनाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, नौवें पुष्पचंद जी, 10वें शीतलनाथ जी, 11वें श्यामनाथ जी, 12वें वासुदेव जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धननाथ जी, 16वें शांतिनाथ जी, 17वें कुंजनाथ जी, 18वें अरेनाथ जी, 19वें बद्रीनाथ जी, 20वें मनसोगतनाथ जी, 21वें नंदीनाथ जी, 22वें नेमीनाथ जी, 23वें पारसनाथ जी, 24वें मारिया स्वामी। अब और कोई बच्चा है जैसे 24 भगवानों के नाम आते हैं और किसी को नहीं आते? अच्छा, कोई है जो भक्तामर के 5 काव्य सुनाए पहले से 5वें तक? आपसे 48 पूरे पूछेंगे। हाँ, आओ। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा है, 4 काव्य में सुना दिया हमें, तो इस पर गर्व है, क्योंकि हमें पता है बहुत बड़े ऐसे बैठे हैं 4 दिन क्या 2 दिन। एक बार ताली बजाइए उनके लिए जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर ये 6 बच्चे बैठे हैं, 6 बच्चे नहीं है, ये 6 नाम हैं। इन नाम मैं क्रमशः यहाँ पर दे रहा हूँ उनको। सम्यक दर्शन के कितने होते हैं सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। सबो शरण में कितनी भूमियां होती हैं पक्का? चलिए नाम पता है ना सबके? मंगल कितने होते हैं? नहीं, हाँ अष्टमंगल, ठीक है ना? उनके नाम पता है? नहीं हो तो नकल मान लेना, पूछ लेना उसको। नकल करने का मौका मिलेगा तो कर लेना।
जब आप पूजन करते हैं तो कितने द्रव्यों से करते हैं? बहुत बढ़िया। कर्म कितने होते हैं? बहुत बढ़िया। और मत कितने होते हैं? मत अभी बताया था मैंने, ठीक है? अभी सबको आता है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं आता, सबको आता है, ठीक है? अब कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? हमें 48% चाहिए। कितने? ये लिखा है ना यहाँ पे, अपनी पर्ची सामने ऐसे रखना खोल के, हाँ ऐसे दिखा के रखनी है आपको, ताकि जो भी आए वो आपकी पर्ची को देखे। देखो ये आपके सामने नाम खुले हुए हैं, जो नाम निकलेगा पर्ची में आपकी, वो आपको उस लाइन में जाकर के बैठ जाना और कुछ नहीं, ठीक है? अगर हमारा मन करेगा तो हम आपसे पूछ भी सकते हैं, भाई ये हमारे मन की बात है, हम पूछ भी सकते हैं कि सबके नाम बता दें, ठीक है? आइए, तो 48 सौभाग्यशाली पात्र, ये परीक्षा आप लोग ले लीजिए आपस में, 548 लोगों को आगे से पीछे तक 48 ये चीज है, तो आपको आकर के सिर्फ उसकी लाइन में बैठना है। अब नहीं आता तो हम क्या करेंगे? पढ़ लेते, जब पढ़ने के लायक है तो पढ़े नहीं। हाँ डेली वाले हैं भगवान की, देख लो। देखिए छोटे बच्चों को प्लीज मत दीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को, बड़ों को पता नहीं होता, छोटे बच्चों को कहाँ तक पता होगा। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा लाइबल है, बेशक आप दे सकते हैं, लेकिन उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। हेलो हेलो नहीं क्यों नहीं, तो पूछ सकते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर है ना। अपने नाम आपको याद कर रहा हूँ, एक पर्ची निकाले। 4, 5, 45। आइए 45 नंबर किसके पास है? जल्दी से 45 नंबर, जल्दी आए। 45 नंबर। अरे वाह, ये तो ज्ञानी का क्या ज्ञानी का। इसमें से आपको पर्ची निकालनी है। स्टार्टिंग अच्छी हुई है, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। चेयर दे रहे थे। आइए दूसरी पर्ची निकालिए। 39, 39, 39 किसके पास है? जल्दी आइए। इधर आ जाओ, आप लोग बिल्कुल आगे जाओ। आइए ऊपर आइए। आप एक पर्ची निकालिए। 2, 22। चलो आप इसमें बैठ जाओ, आपने बता तो सही किया, बैठ जाओ। निकालिए। इनकी पर्ची निकली है बल की। बल क्या होता है? बल का क्या होता है? मद, अहंकार। किसी को भी बल का अहंकार होता है। उन्होंने ये बता दिया कि बल जो मेरे पास आया है, बल नाम की जो पर्ची आई है, वो 8 मत में से एक है। उनका था अमूर्त दृष्टि। अमूर्त दृष्टि, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं, उसमें एक अंग होता है अमूर्त दृष्टि। 31, 31। क्या है आपका? कब? बैठो बैठो। नहीं बैठो बैठो। 31, 31 किसका है? नहीं आ रही। आइए आइए।
पर्ची लेके जाओ, पर्ची साथ से जाओ। हैं? क्या नहीं अपने आएगा, एक बार आ गया बस अपने आएगा। यस इसमें से पर्ची निकाल। योगेंद्र जी का तर्क था, इन्हें ये नहीं पता था तर्क में कहाँ बैठना है। इनको बैठना था जो 8 मत थे उसमें बैठना था इनको, लेकिन मत वाली लाइन तो इधर छोड़ी थी। ये तो इधर उधर देखते रहे कि कहीं सम्यक दर्शन में तर्क मिल जाए या कहीं पर तर्क मिल जाए। आइए संप्रभुता जिसमें ऐश्वर्य होता है, नाम का कसम दिखाता है। अब इससे ज्यादा और क्या बोला? 4343 जल्दी बताओ इनमें से किसी। हाँ देख लो किसी में। हमारा मंडी 43 और 43 बता दिया इन्होंने, 8 मत में होता है। वेरी गुड, इसलिए तो मिक्स कर रहा हूँ भाई। 43 बताइए मोहिनी क्या होता है? एक कर्म होता है 8 में से। 4040 आइए मेरे पास 40 नंबर है, जल्दी आए। पर्ची निकालिए। पर्ची नंबर दीप। दीप क्या होता है? अष्टद्रव्य में से एक द्रव्य। 7 लकी नंबर 7 विरीति बताना नहीं किसी को, ये अपने आप से कौन कहाँ पे कर्म है। इनका अंतराय कर्म का उदय आ गया, मतलब अंतराय आया है, 8 कर्मों से एक कर्म आया है। मेरे कहने का मतलब ये ऐसे नहीं अंतराय कर्म का उदय आया है। बहुत बढ़िया। 9 नंबर 9 देखो डर रहे थे, पर्ची नहीं ले रहे थे और जाके कर्म में बैठ गए। आजा अरे बेटा आजा इधर आओ। फोर 141 देखो इसमें से 4141 कमाल। आगे बेटा नहीं इनका आया है लता। और लता क्या होती है? समोसरण की एक भूमि लता भूमि होती है। और बेटा आइए 2020 20 नंबर कोई आ नहीं रहा उनके पर्ची तो है, पर्ची जरूर है किसी के पास। इनका आया है निसंकित। और ये कह रहे हैं कर्म होते हैं निसंकित। निसंकित कर्म होते हैं क्या? किसने बताया? पक्का 20 नंबर नहीं है क्या? 20 आइए 20 नंबर जल्दी से आए। 20 नंबर किसके पास है? जरूर मेरा होगी नहीं होगी नहीं होता है।
20 नंबर किसी, अरे हो सकता है तुमने लिखा ही ना हो। लिखा है 20 नंबर किसके पास, जल्दी देखो। शर्मा रहे हैं, शर्मा मत। 21 नंबर किसके पास है, 21 नंबर। ये तो गोलीबारी कर रहे हैं, निकालो 1919 19 नंबर, 19 19 आइए। भाई देखो जिसमें मर्जी आगे हो जाओ। कोई बात नहीं, कम से कम आप यहाँ आएंगे तो ये तो पता लगेगा कि कौन सी चीज क्या है, और कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको एक चीज ये पता लग जाएगी कि वो किसमें से किसका अंग वो एक है, वो तो आपको यहाँ से जानकारी कम से कम मिल ही जाएगी। और वो जानकारी कम नहीं है, कहते हैं कि शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से गुरु भी मिलते हैं, शीश देने से भी, तो उसको सस्ता समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान मिल रहा है तो वो भी उससे थोड़ा कम तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु से कम होता है। 15 नंबर 1515 1515 अब्दुल आलिम। क्या है इसमें से जो लेफ्ट साइड पीछे का ब्लॉक है, इसमें बहनें बैठी हैं, इनके नंबर नहीं आ रहे हैं। अगर पर्ची नहीं भी हो तो इनको ऐसे बुला लेंगे। नहीं, चलिए इनका आया है कलश। कलश क्या होता है, अष्टमंगल। वेरी गुड, हम बोलना है वो तो 3030 आगे ग्रुप से आगे। देखिए आप लोग सिर्फ इस चक्कर में रहना है कि नाम ही मिलता है, आपको ये जो ज्ञान मिल रहा है ये कम नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप अगर आज इन चीजों को एक ही बार सुनते जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो ये चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगी। तो देखिए ये चीज कम नहीं है, आप उस चीज को जब बोलेंगे बताएंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। हाँ क्या हो, क्या बिना नहीं मैं क्यों बताऊंगा, सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। क्या देखो तुक्का मारा लेकिन लग गया, ये भी नहीं कर थोड़ी देर बैठना, ज्यादा नहीं बैठना। निकालिए 2424 इसके साथ बैठना। वो ये तो पता होगा। क्या बात है, वेरी गुड। ध्वजा क्या होती है, किसमें होती है ध्वजा, अष्टमंगल में। बहुत सही बताया है, आइए बैठिए। इस बच्चे के पीछे की लाइन पहली बार शुरू हुई है, इसमें सबसे बढ़िया 24 नगर रोमान के नाम बताई थी। 2626 26 नंबर बैठे आपका 26 नंबर। आइए, अष्टद्रव्य में इनका नाम आया है जल, वो अष्टद्रव्य में जाकर के बैठना है। जिसका भी नंबर आया आउट हो गया। 26 आपका निकाल 2323 23 आगे बढ़ा, जाने का नंबर नहीं आ रहा। क्या बात है, इनका आया है धूप, ये जाके बैठ रही है अष्टद्रव्य की थाली में। 2929 2929 आइए आइए, ये भी जानी आ गई है।
पहुंचो। ये क्या है? ठीक है, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। एक्चुअली हमें काउंटिंग भी करनी है, पूरी काउंटिंग जिसकी हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्या बात है, धन का मत नहीं करना चाहिए। बैठिए, बहुत अच्छी बात। 1717 17 नंबर आइए, 17 नंबर किसके पास है? 17 नंबर ये सब पीछे खड़ी है कुर्सी के पास। मधु जी अपने नंबर देखो, आपको ऐसे मत करो भाई। पिंपल जी आपका क्या नंबर है? 17 नंबर 17। टू 121 21 ये वही है सारा मामला। 20 21 22 23 सारा उधर ही है आपका ही। इनका आया है एकांश, ये कहते हैं पूजा है। ये पूजा नहीं है, ये सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। ठीक है, छत 2421 बहुत बढ़िया। इनका आया है छत्र, और इन्होंने कहा है कि अष्टमंगल के एक मंगल होता है छत्र। बहुत बढ़िया, एक बार ताली तो बजा दीजिए जिन लोगों को पता है कम से कम, उनके लिए एक बार ताली तो बजती है। 24 नंबर 24 24 नंबर 2424 है किसी के पास 24 नंबर? अच्छा, 4444 44 नंबर आ गया 44 नंबर कोई समोसन में जाने वाला नहीं मिला अब तक। एक आया था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि समोसन में जाना है। बहुत बढ़िया, चंदन मिला है इनको लगाने के लिए। पूजन की थाली में क्या नहीं बैठेंगे। 1616 16 नंबर आइए आइए जल्दी आइए। इसके बाद 13 नंबर 1313 इसके बाद 13 नंबर 13 नंबर है कोई? 13 नंबर 13 नंबर 23 नंबर 23 ये गड़बड़ हो रही है। सुल्तान मन गड़बड़ कर रहा है। आगे पीछे के नाम तो बता रहे लेकिन याद नहीं आ रहा कि होता क्या है। 3333 इनका ज्ञानावर नहीं आया है। यदि होते तो आइए लेकिन क्या होता ये नहीं पता। 3333 गड़बड़ है गड़बड़ जो है यहाँ सब 8 ही है, 4 पंडित जी मामला गड़बड़ है। लोग आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, इतने आ रहे इतने आना चाहिए। 33 नहीं आ रहा कोई? ये रखो 1818 18 नंबर एक किसी के पास आइए। आगे बेटा 2727 27 नंबर आ जाए जल्दी। 27 नंबर 27 आपके बेटा बहुत बढ़िया।
जाति का मत नहीं करना चाहिए, बता दिया उसने। 4 से 46 46 नंबर 4 से 46। क्या बात है, महिला क्या बात है। स्थिरीकरण आया है, मन को पक्का रखना, सम्यक दर्शन निश्चित नहीं होना, सम्यक दर्शन पहुंची होना। महिला मंडल भी आ गया है। अच्छा 2 5 25 25 नंबर 25 है कोई 25 आयो। और जाओ जाओ। देखो इन्होंने तो बता दिया कि पंखा होता है अष्टमंगल ग्रह में, पहुंच जाओ। आप कहिए क्या नहीं है? संवत्सरिक भूमि नहीं है, संवत्सरिक भूमि नहीं है। वात्सल्य एक अंग होता है सम्यक दर्शन का। आइए 37 अच्छा 37 आइए। अब वो है, अब मामला बना है। 4 नंबर 4 नंबर आगे यहाँ भी आ गया। देखिए ये जो पर्ची निकली है इसमें नाम ही लिखा है मधुकाला। बताइए देखो मैंने कहा था ना तुक्के भी चलते हैं, तुक्के भी चलते कह रहे ज्ञान का मत नहीं करना चाहिए। 4 7 47 अच्छे से 4 7 47 जल्दी देखो अच्छे से क्या है। 47 नंबर नहीं ये ज्ञानी एक और आगे। चलो मत होगा, मत नहीं है ये समुद्र की भूमि है, पवन भूमि उसका वो खोलने वाला था लेकिन खोल नहीं पाया। क्या सुप्रतिष्ठ लिखा है सोना। हाँ पवन भूमि सबसे ऊपर। हाँ पवन भूमि होगी। अष्टमंगल बहुत बढ़िया, बहुत जरूर। मुझे लग रहा है अष्टमंगल देखना कितना हो गए, 8 हो गए क्या? अष्टमंगल के 8 लोग हो गए। 1 नंबर 1 आइए बहुत बढ़िया। अष्टमंगल के कितने लोग हुए? अच्छा 6 हुए। समुद्रण की भूमि खाता तो पहला समुद्रण का, कोई तो पहुंचा समुद्रण। क्या बात है, हो जाएंगे अष्टमंगल पहुंच गए। अष्टमंगल तो लगता पूरे हो जाएंगे, या तो मत होंगे या मंगल होंगे, इसलिए कुछ सामग्री भी हो सकती है, सामग्री में भी काफी नाम आ गया। हाँ ये 3rd रो है, 3rd रो 2 6 26 नंबर 2 6 2 5 25 25 नंबर किसी के पास? अभी निकालते हो। 32 32 32 नंबर भावना आ गई। चलो एक ज्ञानी और आई।
10 10 नंबर आउट। जो निकाल लिया अपनी रो में कहना ताकि 10 आ गया ना। 1 to 12 12 नंबर। थोड़ा सा तो जल्दी लो, जल्दी पर्ची ले लो। बहुत बढ़िया। भावना जी ने बताया कि नैवेद्य होती है अष्टद्रव्य, और इसने तो पता नहीं कहाँ से धारी की मार दी। क्या तो ये अष्टमंगल होता है। कौन सा अष्टमंगल में 12 नंबर। भावना जी अष्टद्रव्य में अष्टमंगल में। हाँ निकाल 4 to 42 42 नंबर। 4 to 42 आपका भी आगे आइए, मुन्नी जी आइए। पहुंचिए गोत्र कर्म होता है, बहुत अच्छी बात है। 3 4 34 तीन तो ये 6 34 नंबर। इसमें 4 है, इसमें जगभूषण जी आ गए। ये भी 6 है, तो ये इधर बैठे हैं। 6 है और इसमें भी तीनों तो 5 और भावना भी तो 6 है। 3 5 35। अच्छा वो इसमें है पूजा द्रव्य में 35 नंबर। 3 5 35। कौन है भाई? बच्चे लेके चले गए। है कोई 35 नंबर? 8 नंबर आपका क्या बात है? बहुत बढ़िया। पहुंचिए श्रीमंडल समोसरण की भूमि, पहुंचिए वहां पर। हाँ ये बैठे जल्दी बोलो। देख लो कौन सा आपका परिवार है, उस परिवार का नाम। हाँ जो अच्छा लगे इनमें से इसका नाम ले लो। बहुत बढ़िया। अष्टद्रव्य फल आ गया क्या? मोक्ष का फल मिलने वाला है, जल्दी बोलो। 14 नंबर। उपकुहन सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। 1 14। ये तो काउंटर में है, वो काउंटर में है। 14 नंबर किसका है भाई? 14 ये मध्य में है ना, मध्य में 4 ये है तो वो है। 3 6 36 36 नंबर। देखिए 2 जगह 3 जगह 6 हो गए। अब इसकी किस्मत जोर मारेगी, 7 हो गए अष्टद्रव्य में। हाँ आइए। और 48 नंबर। ज्ञानी ज्ञानी लोगों का पक्का सोच लो। हाँ बिल्कुल। दर्शनावरणीय कर्म होता है। पहुंचिए कहीं से तो नंबर बोला। निर्मित चिकित्सा सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। पहुंचिए 3 नंबर। 3 नंबर है किसी के पास? 3 नंबर 3 नंबर।
1111 11 नंबर 11 नंबर किसके पास है? आजो आजो आओ जल्दी आप लोग है 11 नंबर अच्छा ऐसे मत करो जिसके बाद आ जाओ भाई ऐसे मत 5 नंबर आ गया संस्कार मंच आ गया है। आओ जल्दी आप जल्दी 11-5 दोनों आ रहे हैं 11-5 दोनों आ रहे हैं आने दो। देखा ये देखो आओ हमको बात नहीं आती आओ जल्दी आइए आइए बात बेटा जी आइए मतलब ये हो गए पूरे अब उठाओ ये तो पर्ची उठाओ बहुत बढ़िया मधु जी समोसा में पहुंच गई समोसा की जिंदगी में बहुत बढ़िया देखो दिखाओ भाई ये बात 8 मत में कितने लोग हो गए मत में कहां से हो गया 7 लोग हो गए 4 3 7 वो हो गया 7 ही आएंगे 8 नहीं आएगा 7 चल और कोई नंबर बचे हैं कुछ आपका 5 नंबर है 5 मधु जी का 5 आइए पहुंचो लोग हाँ और क्या 27 है किसी के पास 27 नंबर आठ नंबर किसी के पास है 8 नंबर 2 नंबर है किसी के पास आपके पास क्या बात आइए निकालो किसी का तो भला करने वाले हो आप पता नहीं किसके याद करोगे बहुत बढ़िया प्रभावना सम्यक दर्शन का एक अंग है 8वां अंग जो होता है वो प्रभावना सम्यक नहीं है ये सबसे कम है 4-5 कोई बात नहीं है जिनके पास पर्ची है हाथ उठाए पंडित जी बुलाएंगे किसके पास पर्ची है आओ आप आ जाओ आइए चलिए छोड़िए बैठिए आप में से किसके पास आओ बेटे पर्ची नहीं है तो बिना पर्ची के आ जाओ आओ आओ जो बिना पर्ची के आना चाहते जल्दी आ जाओ आओ जल्दी से आओ 2 जने चाहिए आइए आप भी आ जाओ बेटे आ जाओ आओ आओ निकालेंगे आ जाओ कोई बात नहीं दूसरी बार किस्मत आजमा लो क्या पता किसी को भी आना है कोई भी आ सकता है जो भी आना चाहे पर्ची नहीं है तो भी कोई बात नहीं वो ओपन प्रतियोगिता है हाँ अब वो हो गई प्रतियोगिता वेरी गुड चमर अष्टमंगल में अष्टमंगल कितने हुए पूरे हो गए 7 हुए ना 7 हुए कल कौन सा है बहुत बढ़िया किसने बताया था समझ में आता है यहाँ पे आवाज आई ऐसे नहीं
कल तिलक छाया था, सबूसड़ की भूमि होती है, बच्चे ने बताया था, इन्हें नहीं पता लगा। क्या बात है, पहुंचिए अष्टद्रव्य। हो गए 8 हो गए, 8 हो गए, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए जो रोज पूजन करते हो उन्हें ये सौभाग्य मिला है, अष्टद्रव्य पूरे हुए हैं। बाकी तो सबको नहीं पता था, लेकिन अष्टद्रव्य पूरे हो गए हैं 8 और ये टीम विजयी घोषित की जाती है। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजाइए। एक बार इनके लिए ताली बजाएं। और अष्टद्रव्य के सभी मेंबर्स नीचे आ जाए। हाँ नीचे आ जाए, बाकी यहाँ बैठे हैं, इनके लिए ताली बजाएं। बाकी सबके लिए ताली बजाइए। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनका सबका फोटो खिंचवा दें भावना दीदी के साथ, पंडित जी के साथ। आज 3 डिजिट के नंबर हैं, जो भी 2 डिजिट वाले हो वो पीछे चले जाए। 1 4 5 145। आओ बेटे आओ। देखिए समय हो रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी नंबर बोल रहा हूँ। 150 150। एक 150। होगी होगी। 126 126 होगी। आओ बेटे आओ आओ। 110 110। बस बेटा बोलना बैठ गया। 124 124। पहले ही खड़ा हो जाता। मैं पहले आपको देता जरूर, आपने डरा दिया मुझे। 125 125। वही रहो बेटा वही रहो। 147 147। होगी होगी। 147। 139 139। 118 118। एक दिन बाद इनका सम्मान हो रहा है। उनका बहमान सखी ज्योति भोजन परोसिए। ग्रहण करिए गुरुजी। गुरुजी आज तो आनंद ही आ गया, इतना स्वादिष्ट भोजन। खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, पहली बार कोई बात सही कह रहा है। गुरुजी बहुत दिनों बाद मिला है, बढ़िया बढ़िया खाना, मजा आ गया। गुरुजी इतनी जल्दी? अरे अब खाता ही रहेगा क्या? चल खड़ा हो मेरी पादुका
भोजन ढंग से खाने भी नहीं देते। गुरुजी, पादुका तो है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहा है, यही तो उतारी थी। जा दादी से पूछ करा। गुरुजी, दादी को नहीं पता पादुका कहाँ है। जा रानी को बुला कर ला, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। रानी केरला, जब हमने आपके द्वार में प्रवेश करा था तब अपनी चरण पादुकाएं यही उतारी थी। आप एक बार अपने दास दासी से पता कराइए, कहीं किसी ने हमारी पादुकाएं इधर उधर तो नहीं रखी है। गुरुजी, आप ही बोलेंगे छोटा मुंह और बड़ी बात। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। आप अपना ज्ञान लगाकर खुद ही को नहीं देखते। भूतकाल में आपकी चरण पादुका किसने उठाई थी, वर्तमान में वो किसके पास होगी और भविष्य काल में आपको मिलेगी भी या नहीं, अपना ज्ञान लगाइए। रानी, अपने शब्दों को मर्यादा में ही रखो तो अच्छा होगा। तुम क्या समझती हो, एक तुच्छ सी पादुका के लिए हम अपना अर्जित किया हुआ ध्यान लगाए और तुम्हें चमत्कार दिखाते रहे। आज तक किसी भी धर्म के गुरु ने हमारी परीक्षा लेने की गलती नहीं करी है, और एक तुम हो जो अपने धर्म गुरु को घर पर बुलाकर उसकी पादुकाएं छुपाकर उसको चमत्कार दिखाने के लिए कह रही हो। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे रानी सेना। राजा सैनिक, राजा सैनिक। गुरुजी, गुरु सुनिए, क्या हुआ गुरुजी? आज आपके चेहरे पर, आपके मुख पर इतना क्रोध? पूछ अपनी इस रानी से। रानी, क्या हुआ रानी, हमें बताइए। गुरुजी, ये तेरी रानी पहले हमें हमारी पादुकाएं छुपाती है और फिर हमसे कहती है हम अपना ध्यान लगाएं, ज्ञान लगाएं और उसे चमत्कार दिखाएं। रानी, ये सच है? क्या तुमने हमारे गुरु से ये सब कहा? बोलिए ना। मैंने अपमान नहीं, मैंने परीक्षा ली है। मैंने छुपाई है चरण पादुका। मैं सबको ये बताना चाहती थी, जिस ज्ञान को ये बताते हैं वो ज्ञान नहीं, वो सबको मूर्ख बना रहे हैं। रानी, तेरा एक एक शब्द मेरे हृदय को चीर रहा है। राजा सैनिक, शांत हो गई आप। तू मेरे अनन्य शिष्यों में से एक है। वचन दे मुझे, जब तक तू किसी दिगंबर साधु का अपमान नहीं कर देता, जब तक तू जैन धर्म का अपमान नहीं कर देता, तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। हाँ गुरुजी, हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ गुरुजी। जब तक मैं किसी गुरु, किसी दिगंबर साधु का अपमान नहीं कर देता, मैं जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। ये मेरा वचन है, ये राजा श्रेणी का वचन है। जब तक राजा श्रेणी किसी गुरु की अपमान का अपमान नहीं कर देता, तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। ये मेरा वचन है रानी, ये मेरा वचन है। यही मेरी शिक्षा है। आग के बदले आग, हाथ के बदले हाथ और अपमान के बदले अपमान। चलो शिष्य। परंतु गुरुजी, रुकिए, रुकिए गुरुजी, रुकिए, रुकिए गुरुजी। झेलना रानी, ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया रानी। मैंने अपने गुरु को अपने महल में बुलाया था उनके स्वागत सत्कार के लिए, और तुमने उनका अपमान कर दिया। मेरे गुरु का अपमान किया रानी तुमने, जिनको मैं भगवान के समान पूजा करता था, उनका तुमने अपमान कर दिया रानी। ये तुमने ठीक नहीं किया रानी। मैंने अपमान नहीं, मैंने तो आपकी बात रखी है। आपने कहा था वो तो त्रिलोक स्वामी है, सब कुछ जानते हैं, तो मैंने तो बस उनका सिर्फ ज्ञान देखना चाहा था। तुम्हें कोई अधिकार नहीं था, तुम्हें अधिकार नहीं था मेरे गुरु के अपमान करने का। और रानी सुन लो, मेरे दिल में ना कितनी पीड़ा हो गई है, और इसी पीड़ा के
तुमने मुझे दिए ना, वही पीड़ा तुम्हें दूंगा। तुम्हारे ही किसी जैन गुरु का अपमान करके रानी, अपमान करके देख लेना। तैयार हो जाओ रानी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बैठे हुए हैं और वो उसी दिशा में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे इस दिल को चैन लाऊं? इस दिल की पीड़ा खत्म ही नहीं होती। वो दिन याद कर करके मेरा दिल बेचैन हो जाता है। क्या करूं, ये दिगंबर साधु कहाँ ढूंढूं? बदला तो लेना है, बदला तो मुझे लेना ही लेना है। मैंने गुरु को वचन दिया है, जब तक अपमान का बदला नहीं लूंगा, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। क्या करूं, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत अशांत है। ये महाराज शांति रखिए। कैसे शांति रखिए, कैसे? कोई मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, कैसे बदला लूं? कोई मुझे आधार ही नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? हो जाएगा सेनापति जी, नहीं ठीक हो सकता, नहीं नहीं ठीक हो सकता। क्या करूं? मंत्री जी, कोई आवाज सुनी आपने? हाँ महाराज, सुनाई तो दे रही है आवाज। आइए देखें। मंत्री जी, ये साधु? हाँ महाराज, ये तो दिगंबर साधु होते हैं। क्या आप जानते हैं दिगंबर साधु ऐसे ही होते हैं? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है महाराज। सच में दिगंबर साधु है? लग तो ऐसे ही रहा है महाराज। एक बार ताली लगा लो जोर के अच्छी से पढ़ना। मौका मिल गया मुझे, अब तो बदला लेने का मौका मिल गया। साधु यहाँ बैठा है, ढोंगी साधु, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र पढ़ने में लग रहा है। ऐसे बैठा है जैसे कोई जानता ही नहीं। जानते हैं हम इन साधुओं को, कैसे होते हैं ये साधु? दिख तो गए साधु, अब बदला लेने का कैसा तरीका, क्या करना चाहिए? महाराज रुकिए, क्या हुआ? महाराज ये तो मरा हुआ है। मरा हुआ साहब, शायद भगवान भी हमारे साथ है। ढोंगी साधु, अब देख क्या करता है ये राजा श्रेणी। तेरे गले में ये सांप डालेगा और फिर देखना तेरी असलियत सामने आ जाएगी, कैसे डर के भागेगा। अब बड़ी इस दिल में बेचैनी खत्म हुई और रानी खेलना अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। महाराजा श्रेणी बहुत भयभीत है।
जब से राजा शरणिक ने संकल्प लिया है, तब से पता नहीं वो किसी संत साधु के साथ क्या अनिष्ट करेंगे। आयुष्मान भव पुत्र। क्या बात है मान्य, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अच्छा हुआ पुत्र तुम यहाँ पर आए। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने मन की बात करती हूँ। ऐसी क्या बात है मान्य, आप इतनी दुखी, इतनी परेशान कैसे हैं? हाँ पुत्र, मेरा मन कल से ही बहुत विचलित है। महाराज की कल गुरु जी वाली बात को लेकर मुझसे बहुत नाराज है। नाराजगी? कैसी नाराजगी माते? मैंने तो अभी पिताश्री को देखा है, जंगल से लौट और काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। अच्छा? जी माते, वो अपने मंत्रियों के संग अभी लौट रहे थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। यह सुनकर तो मेरा मन और परेशान हो गया। जाने क्या बात है। महाराज आप इससे प्रसन्न? महारानी चेलना, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई हमें प्रसन्न देखकर? महाराज आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे भय हो रहा है। मुझे कुछ अनुकूल नहीं लग रहा। नहीं, लगना भी नहीं चाहिए। महारानी चेलना, तैयार हो जाओ। बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने मुझे, पीड़ा दी थी ना मेरे गुरुओं का अपमान करके। मेरे गुरु, मेरे भगवान, जिनको मैंने महल में भोजन के लिए बनाया, तुमने उनका अपमान किया। महारानी चेलना, वही पीड़ा सहने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने भी यही किया। तुम्हारे जैन गुरु के गले में मरा हुआ सांप काट दिया। महारानी चेतना, समझ आती है अपने गुरु की पीड़ा क्या होती है। मैं क्या बोलूं, कैसे समझाऊं आपको। ना आपने अपनी पत्नी को जाना, ना जैन धर्म को जाना, ना ही जैन साधुओं को जाना। आप जानना भी चाहते हैं, यदि वो दिगंबर संत हुए, भले ही इस धरती पर प्रलय आ जाए, भले ही इस धरती उथल पुथल हो जाए, वो दिगंबर संत अपनी जगह से ना हिलेंगे ना डुलेंगे। ढोंगी साधु बोलते हैं उन्हें, जो झूठ मूठ का आग बंद करके बैठे हैं। ऐसे साधु ढोंगी होते हैं, जो सामने से ज्ञान देता है, ज्ञान ध्यान की बात करे कहे, वो होते हैं सच्चे साधु। वो क्या कहेंगे जो न बोलते हैं। और रानी, जो सांप में डाल के आया हूँ ना, अभी तक तो उनके पूरे शरीर में चींटियां चढ़ गई होंगी, जगह जगह से खून मिस रहा होगा। देखना रानी चेलना, तुम्हारा वो ढोंगी साधु अलबत्ता तो वहाँ होगा ही नहीं। देखना भाग गया होगा वो। यदि आपके तर्क के बाद वो दिगंबर संत अपनी जगह से चले गए, तो हाँ, मैं रानी चेलना अपना धर्म छोड़ के आपका धर्म स्वीकार करूंगी। और यदि वो नहीं गए तो सोच क्या रहे हैं महाराज? रानी चेलना, वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है वो भाग ही गया होगा। फिर भी अगर वो साधु वही हुआ, उसी उपसर में बैठा हुआ, तो ये राजा श्रेणी वादा करता है वो जैन धर्म अपना लेगा, वो जैन धर्म अपना लेगा। रानी चेलना प्रसन्न भी है और दुखी भी। प्रसन्नता इस बात की क्योंकि उन्हें पता है कि दिगंबर संत जब उपसर्ग होता है तो अपना स्थान
कदापि नहीं छोड़ते। और दुख इस बात का है कि उनके पति ने एक ऐसा पाप कर्म कर दिया है जिस कर्म को काटने के लिए ये रात्रि इतनी लंबी क्यों है? मुझे अपने गुरु का उपसर्ग दूर करना है। प्रातः काल कब होगी? देखूं भोर हुई या नहीं हुई। मुझे जाना है। सखी, मेरी थाली चाहिए, मुझे शक्कर चाहिए। देखता हूँ। ये आपने क्या किया? कौन से कर्म माने हैं राजन? आपने कौन से कर्म माने? ये क्या? ये साधु यहाँ बैठा अभी तक, ये तो भागा ही नहीं। ये क्या सच में ही सच्चा साधु है? ये क्या सच में ही सच्चा साधु है? क्या मैंने एक सच्चे साधु पे उपसर कर दिया? मैंने एक सच्चे साधु पे उपसर कर दिया। कितना बड़ा पाप किया मैंने, कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। राजा श्रेणी, तूने जन्मों जन्मांतर तक अपने नाम पे कलंक लगा दिया। जन्म जन्म तक अगर कोई बात करेगा तो यही कहेगा वही राजा श्रेणी जिसने एक मुनि के गले में सांप डाल दिया था। राजा श्रेणिक को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। गुरुजी, वो सब ऊपर ऊपर का था, ये होती है साधना मेरी। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कितनी चीटियां जल रही है, सारा शरीर खून खून हो गया है। गुरुदेव, गुरुजी, क्षमा 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 राजा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे गुरु नहीं थे। मुझे पूरा विश्वास था जैन धर्म पर। मेरी ही गलती थी, मैंने सच्चे गुरु को नहीं पहचाना। मेरी ही गलती थी। गुरुदेव, महाराज क्षमा, महाराज क्षमा। रानी चैना नमोस्तु बोलती है और धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म वृद्धिरस्तु ऐसा आशीर्वाद निराश करते हैं। कैसे है ये साधु? मैंने इन पर इतना उत्साह किया, फिर भी वही आशीर्वाद जो इन्होंने चेला को दिया वही मुझे दिया। इतना समता भाव, क्या शांति है इनके मुख पर। गुरुजी, महाराज, महाराज मुझे पश्चाताप कीजिए। मेरे कर्मों का मुझे पश्चाताप करना है महाराज। धर्म वृद्धि हो। हे श्रेणी, इस जीवन में इंसान गलतियां करता है, लेकिन अनंत काल की वो गलतियां जो अब तक आप करते आ रहे हैं, उन गलतियों को प्रायश्चित करने का अवसर आ गया है। सच्चे सम्यक दर्शन के बिना ये जीव भव से पार नहीं जा सकता है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का आलंबन लो, तभी इस आत्मा का कल्याण होगा। हे राजन, सम्यक दर्शन के साथ में प्रभु के समोषण में जाओ। सच्चे जिन धर्म पर, जिन प्रभु पर और जिन गुरुओं पर अपनी आस्था रखो, आपका भी कल्याण होगा। धर्म वृद्धि रस्तु। महाराज, आज श्रेणी जैन धर्म को ही अपना सर्वस्व मानेगा। राजा श्रेणी
जैन धर्म को ही अपना सब कुछ मानेगा महाराज। बोलिए जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। आपकी तालियों में वो आवाज नहीं है जो मंचन आपने देखा है, जिसको जीवन दिया है।